Hello everyone. Today we are going to discuss about class 6th geography 4th chapter. जैसा कि आप जानते हो हमने पहले भी पढ़ लिया है ग्लोब के बारे में. ग्लोब तभी यूज़फुल है जब हम पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ाई करते हैं. वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो ग्लोब यूज़फुल होता है. लेकिन जब हम छोटे से हिस्से के बारे में पढ़ते हैं किसी कंट्री के या किसी स्टेट के तो मैप यूज़फुल होता है. Actually, a map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Maps provide more information than a globe. They are of different types: physical map, political map, thematic map. जैसा कि आप जानते हैं फिज़िकल मैप में हम फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर, ओशन वगैरह. इसी तरह पॉलिटिकल मैप्स में वी शोज सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज. ओके. और थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस करते हैं जैसा कि रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ मैप्स. जब हम कंपोनेंट ऑफ मैप के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground. So, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्केल के बिना हम मैप का परफेक्शन के बारे में जान नहीं पाएंगे और उसका डिस्टेंस भी जान नहीं पाएंगे. जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि स्कूल से आपका घर कितना डिस्टेंस में है. सपोज़ 10 किलोमीटर है तो हम स्केल में दिखाएंगे 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर. इसी तरह when a large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. This is called small scale map. Now we will talk about large scale map. लार्ज स्केल मैप में हम छोटा सा एरिया लेते हैं स्टडी के लिए. जैसा कि हम सपोज़ लेंगे एक विलेज और एक टाउन लेंगे, उसको एक पेपर में हम बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे 500 मीटर्स को, जो कि ग्राउंड में 500 मीटर्स है. तो इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप. नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. ठीक है. दिस एरो shows the north direction. आप जब भी मैप देखोगे, खोलोगे, इंडिया मैप हो, कोई भी चीज़ का स्टडी करने के लिए मैप को खोलोगे तो देखोगे नॉर्थ डायरेक्शन एकदम कॉर्नर में आपको नॉर्थ का दिखेंगे. एन लिखा होगा, अपर साइड एक एरो बना होगा, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द 4 डायरेक्शन. जैसा कि आप जानते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपास. एक्चुअली कंपास है क्या? ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. Its magnetic needle always point towards north-south direction. Now we will talk about the symbols. It is a third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as building, roads, bridges, trees, railway line or well. They are shown by using certain letters, shades, color, picture and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbol. ठीक है. कुछ इंटरनेशनल सिंबल होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना हुआ है सिंबल्स को लेके, इसको कन्वेंशनल सिंबल भी बोला जाता है.
आप देखिएगा रिवर का जो है, आप कोई भी मैप में देख लीजिए, उसके लिए ब्लू ही यूज़ होता है। ट्रीज़ के लिए, ग्रीनरी के लिए ग्रीन ही यूज़ होता है, ठीक है। और जनरली वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेटो, ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्केच। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मैप, सबसे पहले हम स्केच बनाते हैं। कोई भी चीज़ का हमको कुछ बनाना होगा, सबसे पहले स्केच बनाते हैं। स्केच में स्केल की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं जो चीज़ों को स्पॉट में, वही चीज़ हम स्केच के थ्रू बना के दिखाते हैं। स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लान। कोई भी मैप बनाने से पहले, मैप से पहले प्लान की ज़रूरत होती है। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो फिर मैप कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर एरिया को लेना पड़ता है, फिर उसका आप कौन सा फीचर मैप में शो करना चाहते हो वो लेना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि स्केल स्मॉल स्केल मैप बनाया जाए या लार्ज स्केल मैप बनाया जाए। अगर छोटा एरिया लेते हैं तो हमको लार्ज स्केल यूज़ करेंगे, अगर बड़ा एरिया लेते हैं तो स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे। जो ग्राउंड में बड़ा एरिया होगा तो उसको हम स्मॉल स्केल में दिखाएंगे। और इस तरह से हम प्लान करते हुए ही मैप बनाते हैं। ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, फिर मिलेंगे। बाय।